अच्छा, प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है होती क्या है, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम पाइथन के बारे में जानेंगे कि पाइथन है क्या, कहाँ पर यूज़ होती है और इसके जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है? और इसको हमें क्यों लर्न करना चाहिए, बाकी और अदर लैंग्वेजेज़ इसके क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, वो सारा कुछ आज जो है हम इस चैप्टर लेक्चर के अंदर जो है वो जानेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग को जानने से पहले अगर हम देखें तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो वर्क करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है? वर्क करता है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोसेस है ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप कोई भी टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है? वो टास्क परफॉर्म करने के लिए पीछे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टॉल की गई होती हैं और वो कंप्यूटर जो है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेसिकली के में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है और हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट होता है जो एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। जितने भी जो है वो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है जी? जैसे कि हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्पीकिंग के लिए, ठीक है? इसी तरह से कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है? तो हमारे पास जो है पाइथन के बारे में अगर हम बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 1991 के अंदर जो है कमर्शियल लेवल पे, वैसे तो 1989 के अंदर इसको जो है वो बना लिया गया था, लेकिन कमर्शियली जो है इसको गाइडो वन रॉसम ने जो है 1991 के अंदर इसको कमर्शियल लेवल पे जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और बेसिकली इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है कि सबसे पहले जो है इसने गाइडो वन रॉसम ने जो है वो 1981 के अंदर एक जो है वो लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम था एबीसी। उस वक्त क्योंकि कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर कम होती थी तो उसका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, तो हमें ज़्यादातर फ़ोकस करना पड़ता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर और उसको एफ़िशिएंट बनाना पड़ता था, ठीक है? तो एबीसी उसने डिज़ाइन की इस पर्पज़ के लिए कि जो है ताकि वो एफ़िशिएंटली जो है कंप्यूटर्स के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज बना सके जिससे हम एफ़िशिएंट प्रोग्राम बना सकें। लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर जो है कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स थे, एरर हैंडलिंग जो है मिसिंग थी। तो फिर उसने क्या किया 1989 के अंदर जो है क्रिसमस की हॉलीडेज़ चल रहे थे तो उसने कहा कि मैं जो है वो कोई एक और लैंग्वेज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने एक और लैंग्वेज बनाई जिसमें उसने जो बेसिकली उसने जो बेसिक कांसेप्ट्स एबीसी के अंदर डाले थे वो उसने डाले और उसके बाद उसने जो है एरर हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कांसेप्ट होता है पाइथन के अंदर वो इंट्रोड्यूस कराया, जिससे जो है वो एक कंप्लीट लैंग्वेज बनी और फिर जब उसका नाम उसने सोचा तो वो एक सिंपल नाम रखना चाहता था, तो फिर उसको एक जो है वो कॉमेडी शो बहुत पसंद था पाइथन फ्लाइंग सर्कस, तो उसने जो है कॉमेडी शो के नाम पे जो है पाइथन का इसको नाम दिया। अब ये इसका एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन था, ठीक है? अब यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज थी, इतना ज़्यादा इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक पाइथन एनहांसमेंट प्रपोज़ल दिया गया, एक पाइथन की कम्युनिटी बनाई गई इंटरनेट के ऊपर और वहाँ पर लोगों को बताया बोला गया कि एक जो है वो कोड मतलब इसी लैंग्वेज के अंदर वो प्रपोज़ल जो है वो डिज़ाइन करें, इसी के फीचर डिज़ाइन करें और वो फीचर वो डिफरेंट डेवलपर डिज़ाइन करते थे, वो उसको पेप बोला जाता था, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोज़ल बोला जाता था और इस तरह से जो है वो डिफरेंट फीचर इस लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन होते गए और इसी पेप के थ्रू जो है आज तकरीबन जो है 2 लाख से ज़्यादा इसके अंदर जो है लाइब्रेरीज़ हैं और दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से जो है वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। तो इस वजह से भी हमें जो है वो पाइथन को लर्न करना आसान होता है क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है? क्योंकि बहुत लार्जर कम्युनिटी है। अब आते हैं कि हमें क्यों लर्न करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो है बाकी लैंग्वेजेज़ के हवाले से से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो पाइथन है उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल बनाया गया, ठीक है? ताकि
जो बिगिनर्स हैं, जो भी जो है जिसने कभी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी और नहीं सीखी, तो उसके लिए भी इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिंपल इंडेंटेशन से जो है वो सिंपल रूल्स के साथ आप इसको जो है जैसे इंग्लिश लिखते हैं, बिल्कुल उसके 19-20 का ही डिफरेंस होता है और आप उसका सिंटैक्स जो है वो सिंपली जैसे इंग्लिश आप टाइप कर रहे होते हैं, वैसे ही आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? बॉयलर नो बॉयलर प्लेट मतलब कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका नहीं है, ठीक है? रीडेबल लेआउट होता है, बिल्कुल सिंपल लेआउट होता है, सिंपल जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है? उसका लेआउट लेआउट क्या होता है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को जो है एक-दूसरे के साथ एसोसिएट किया जाता है, किस तरह से जो है वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो है किस तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर राइट की जाती हैं, ठीक है? तो वो रीड उसका जो लेआउट बनाया जाता है वो भी बेसिकली रीडेबल होता है। जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं ना बुक के अंदर, ठीक है? एक चैप्टर और चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। सेम इस तरह से जो है वो इसके अंदर भी वैसा ही हम जब कोड एसोसिएशन करते हैं तो बहुत आसान रह जाता है, ठीक है? जैसे आगे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है। रूल्स बहुत कम है, बाकी लैंग्वेजेज़ के हवाले से जो है उनके बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। मतलब इसके अंदर कोई सेमीकोलन नहीं होता, जस्ट आप एंटर दबाते हैं तो स्टेटमेंट एंड हो जाती है, ठीक है? इसी तरह से केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब जिसके इसके कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल केस में ही सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो बहुत फ्यूअर रूल्स हैं, आगे हम इसके रूल्स भी जो है वो देखेंगे, ठीक है? इसके बाद इसकी कम्युनिटी मैंने आपको पहले बताया है कि मैसिव कम्युनिटी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जब अगर आप कोडिंग के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा डेवलपर बैठे होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है जैसे जो है वो स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया था डॉट नेट के अंदर प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती थी। डिफरेंट तरह की अगर कोई एरर आती है, आप एरर का कोड वहाँ पे बताते थे और बहुत सारे डेवलपर जो है वहाँ पर बैठे होते थे, जो आपको आंसर करते थे, उसका सॉल्यूशन बताते थे। तो सिंपली में कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं यूजेस की तरफ, तो बहुत ज़्यादा इसका जो है वास्ट यूज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। सबसे जो बेहतर पहला जो इसका जिसने इसको बूस्ट दिया है पाइथन को, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने सर्च करा था तो चैट जीपीटी और जितने बड़े-बड़े आपके एआई मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे पाइथन के अंदर डेवलप किए गए हैं, ठीक है? तो इसके पास बहुत एडवांस लाइब्रेरीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसी तरह से इसका जो है बहुत ज़्यादा अभी भी यूज़ किया जा रहा है एआई मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। इसी तरह से डाटा साइंस के अंदर भी इसके पास बहुत लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जो कि डाटा एनालिसिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, गेम डेवलपमेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी बेसिक समझ लेते हैं पाइथन की, ठीक है? पाइथन का बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एडवांस टॉपिक थोड़े हैं। मैंने पाइथन का रोड मैप अपने चैनल पे जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप वो वहाँ से जो है वो उसको ज़रूर देखिएगा और उससे आप लोगों को जो है एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये पता होगा कि आपने किस तरीके से जो है और किस सीक्वेंस के अंदर जो है पाइथन को लर्न करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जब आप एडवांस टॉपिक्स उसके कुछ बेसिक टॉपिक जो है वो लर्न कर लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो कैरियर सिलेक्शन करने होता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैरियर्स है आपके पास, एआई है, डाटा साइंस के अंदर आप जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में, वेब डेवलपमेंट में, कहीं पर भी आप जो है वो अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं इफ यू स्टार्ट लर्निंग पाइथन, ठीक है? और इसी तरह से इसकी अब अगर आईडीई की बात करते हैं, तो आईडीई बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए मतलब सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी आपको कुछ टूल चाहिए होते हैं। तो आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि उसको अपने कंप्यूटर पे बनाना है, तो कंप्यूटर पे बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर आईडीई कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है, जो आपको वो तमाम टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए के अंदर जो है किसी प्रोग्राम को एडिट, राइट या एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम पाइथन के बारे में बात करते हैं तो पाइथन के अंदर हमारे पास जो 3 मेजर जो है वो आईडीईज़ हैं, उनमें पाइचार्म है, वीएस कोड है और आइडल है। ठीक है? पाइचार्म एक प्रोफेशनल जो है ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और वीएस कोड और आइडल जो है, आइडल भी प्रोफेशनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वीएस कोड बिगिनर्स के लिए होता है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
आप वीएस कोड को से स्टार्ट ले सकते हैं और हम भी पाइथन जब आगे प्रैक्टिकली करेंगे तो हम वीएस कोड के अंदर करेंगे। और पाइचार्म जो है जब आप प्रोफेशनली पाइथन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पाइचार्म एक पेड है वर्ज़न है, आईडीई है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए। तो हम वीएस कोड का यूज़ करेंगे आगे प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए पाइथन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जहाँ पर हम प्रैक्टिकली पाइथन के डिफरेंट कांसेप्ट्स को लर्न करेंगे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गुड बाय, अल्लाह